नमस्कार साथियों, कल्पना चावला का मौत कैसे आइए हम इस घटना के बारे में पूरी तरह से जानकारी लेते हैं। एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ये कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत की महान बेटी कल्पना चावला के बारे में जानेंगे। भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में महान उपलब्धियाँ हासिल की। कल्पना चावला ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, जिससे हम भारतीय लोग आज भी ये बात याद करके गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। कल्पना चावला 2 बार अंतरिक्ष यात्री करने वाली प्रथम महिला बनी। एक छोटे से शहर में पली बड़ी कल्पना चावला मजबूत स्वभाव की थी और अपने सपनों को देखने के बाद पूरा करने वालों में से एक थी। कल्पना चावला के घर वालों के माने तो बचपन से ही कल्पना चावला अंतरिक्ष और खगोलीय विज्ञान में अपनी दिलचस्पी दिखाती थी। वो खगोलीय परिवर्तनों को लेकर काफ़ी पढ़ती रहती थी। वो अक्सर अपने पिता से पूछती रहती थी कि वो अंतरिक्ष यानी आकाश में कैसे उड़ती है, क्या मैं भी उड़ सकते हैं। उनके पिता बनारसी लाल उसकी बातों को हंसकर टाल दिया करते थे, लेकिन कल्पना चावला के इस प्रिज्म से इतना क्लियर हो जाता है। वो बचपन से ही बड़े बड़े सपने देखती थी और कल्पना चावला ने आगे चलकर अपने सपनों को साकार भी किया। अपने स्कूल पढ़ाई पूरी करने के बाद चावला ने 1983 में चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहां से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। 1988 में कल्पना चावला ने नासा के लिए काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने नासा रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू कर दिया। नासा के द्वारा साल 1998 में चावला को अपनी पहली उड़ान के लिए चुना गया, जिसमें खास बात ये भी थी कि अंतरिक्ष में उड़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने अपनी पहली उड़ान JSTS 87 कोलंबिया शटल से संपन्न की। अपनी प्रथम उड़ान के दौरान 1.04 करोड़ मील का सफ़र किया और पृथ्वी की 152 परिक्रमा की और साथ ही 360 घंटे अंतरिक्ष में बिताई। उनकी इस मेहनत को देखते हुए बाद में चलकर अंतरिक्ष मिशन की टॉप 50 टीम में शामिल किया गया और देखते देखते उन 7 लोगों की टीम में भी उनका नाम आ गया जिन्हें अंतरिक्ष में भेजा जाना था। कल्पना चावला को दूसरी बार अंतरिक्ष में भेजे जाने का चुना गया, किंतु कल्पना चावला और नासा को नहीं पता था कि दूसरी उड़ान ही अंतिम उड़ान होगी। 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया शटल से उन्होंने अपनी दूसरी उड़ान भरी। इस कोलंबिया स्पेस शटल में कल्पना चावला के अलावा उनके 7 साथी भी मौजूद थे। ये सब 2 शिफ्टों में काम किया करते थे, जिससे कि वैज्ञानिक प्रयोग के कारण 24 घंटे काम चलता रहता था। 16 दिन अंतरिक्ष मिशन में रहकर काम किए। 16 दिन के बाद पृथ्वी पर लौटते समय 1 फरवरी 2003 को उनका यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और अंतरिक्ष यान पृथ्वी के कक्षों में प्रवेश करते हुए वह टूटकर बिखर गया और यह कल्पना चावला का यह दूसरी उड़ान ही अंतिम उड़ान बनकर रह गई। कल्पना चावला और उनके साथ सभी साथियों का मौत हो गया जो कोलंबिया शटल के लिए अंतरिक्ष यान भरे थे और भारत अपनी महान बेटी को खो दिया था। अब कल्पना चावला का सिर्फ यादें ही बची रही और ये बात भी उनकी सत्य हो गई कि मैं सदैव अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ। लेकिन वैज्ञानिकों को ये बात पता नहीं चला पाया कि ये दुर्घटना कैसे हुआ। बाद में वैज्ञानिकों ने पता लगाया तो पता चला ये नासा वालों की गलती थी और उसके बाद नासा पर कई प्रतिबंध भी लगाए गए। चलिए हम एक नज़र डालते हैं कोलंबिया के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतिम समय में क्या हुआ था कि उनकी मौत हो गई। अपने 28वें मिशन पर कोलंबिया स्पेस शटल ने पृथ्वी से आखिरी बार 16 जनवरी 2003 को उड़ान भरी। इस मिशन का नाम STS 107 उस समय के सभी अंतरिक्ष अभियानों का मूल उद्देश्य इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाना था, लेकिन इस मिशन का पूरा फोकस अंतरिक्ष में कई तरह के वैज्ञानिक प्रयोग करना था। लेकिन जब ये 7 अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में रहकर प्रयोग कर रहे थे, नासा ने लॉन्चिंग समय की वीडियो को देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि लॉन्चिंग के 82 सेकंड बाद फोम के एक टुकड़ा कोलंबिया शटल के पंख से टकराया था। नासा में काम करते हुए बहुत से वैज्ञानिकों ने और दूसरे संस्था नासा के उच्च अधिकारियों ने स्पेस में उपस्थित और कोलंबिया स्पेस शटल की और अधिक जांच करने की सुझाव दी और ये पता लगाने के लिए कहा गया ये अंतरिक्ष यान सही है या नहीं। लेकिन नासा के उच्च अधिकारियों ने इस सुझाव को रद्द कर दिया। उन्होंने इसे महत्वपूर्ण नहीं समझा और उन्हें लगा कि शायद ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। जिसके बाद जब अंतरिक्ष यात्री का स्पेस स्टेशन का काम खत्म हो गया तब निर्धारित समय पर यानी
1 फरवरी 2003 को नासा के कोलंबिया स्पेस शटल ने वापसी की प्रक्रिया शुरू की। इसी अमेरिकी के केनेडी स्पेस सेंटर पर लौटना था, लेकिन उस समय 9 बजे से वैज्ञानिकों को अजीब रीडिंग मिलने शुरू हो गई। कोलंबिया स्पेस शटल की लेफ्ट पंख की रीडिंग गायब थी। उसके कुछ ही सेकंड बाद कोलंबिया के लेफ्ट टायर प्रेशर की रीडिंग भी दिखाई बंद हो गई थी। इस समय वे अंतरिक्ष यान अमेरिका के डैलस शहर के ऊपर उड़ान भर रहा था और उसकी गति ध्वनि की गति से 18 गुना अधिक थी और अंतरिक्ष यान पृथ्वी से 6.1 किलोमीटर ऊंचाई पर था। वैज्ञानिकों ने कोलंबिया स्पेस शटल के पायलट से बात करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हुए और कुछ ही सेकंड बाद कोलंबिया शटल पृथ्वी के कक्ष में प्रवेश करते हुए टूटकर बिखर गया और देखते ही देखते अंतरिक्ष यान के दूसरा टेक्सास शहर पर बरसने लगे। साथ ही उसमें उपस्थित सभी साथी मारे गए। जब कोलंबिया स्पेस शटल में पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों का उस हिस्सा पर ज़्यादा प्रभाव हुआ जहां फार्म का टुकड़ा टकराया था और उसे क्षतिग्रस्त किया था, और पृथ्वी के वायुमंडल के साथ अत्यधिक घर्षण के कारण इस क्षतिग्रस्त वाले हिस्से में एक भयानक विस्फोटक हुआ, जिससे पूरी कोलंबिया स्पेस शटल टूटकर बिखर गया। ये घटना पूरे विश्व में दुख बनकर रह गया और सबसे दुख की बात यह हुआ कि भारत ने अपने सबसे महान बेटी को खो दिया। जय हिंद, जय भारत।